अक्सर बात करते हैं कि यहाँ पर शायकीन मायूस हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रुकावट डाली होती तो पाकिस्तानी शायकीन बरमला इस पे अपने रंजो गम का इजहार करते और बोलते कि जी आना चाहिए। लेकिन भारत में जहाँ की 1 अरब से ज़ायद की आबादी है, वहाँ पर क्या लोग आवाज़ नहीं उठाते या फिर पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव से उन्हें खामोश करा दिया जाता है? देखिए, वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ नैरेटिव बहुत ज़्यादा हो गया है। जब मैं पिछले साल गया था ओडीआई वर्ल्ड कप पे, लोग दबे-दबे अल्फाज में ज़रूर बोलते थे कि नहीं, पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, लेकिन इस कदर सख्त नैरेटिव है बीजेपी का कि वहाँ पे लोग अब इतनी बातें नहीं करते। बल्कि अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं या बहुत सारे रिश्तेदार हैं, वो फ़ोन तक अक्सर नहीं उठाते। अच्छा। कि कहीं डर के मारे हमारे ऊपर कोई उनके ऐसा हुब्बुल इल्ज़ाम ना वतनी पे लगा शक दिया ना जाए। हो जाए कहीं। बिल्कुल, व्हाट्सएप पे जवाब इतना नहीं आता। अभी 1-2 समझें कि ख़ानदान में इंतकाल हुए हैं, लेकिन ताज़ियत के लिए जब फ़ोन किया गया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, व्हाट्सएप किया गया तो मैसेज का जवाब नहीं दिया गया। तो ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। और बीजेपी, अगर ये वहाँ के लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ के लोगों का तबसरा है कि अगर बीजेपी भारी अक्सरियत से जीतती तो शायद वो अपने मौक़िफ़ में कुछ तब्दीली लाती, लेकिन उनकी काफ़ी सीटें कम हुई हैं, जिससे उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि उन्होंने अपना वही नैरेटिव रखना है, पाकिस्तान मुखालिफ रखना है, पाकिस्तान दुश्मनी रखनी है, जिसकी वजह जो से बिकता उन्हें ज्यादा है। पहली दफ़ा भारी अक्सरियत लेकिन मिली शाहिद थी। साहब, मुझे एक चीज़ बताएं, क्या ये जो एक सहाफ़ी मशवरा दे रहे हैं, भारतीय सहाफ़ी, कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अगर कॉल कर दें, क्योंकि अच्छे ताल्लुकात हैं उनके नरेंद्र मोदी से, तो मामला कुछ बेहतर हो सकता है। क्या अब माजी में क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई है, क्या ऐसा पॉसिबल है और ऐसा आपके ख्याल में हमें करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बड़ा ऑप्शन है। और ये अगर पहले से हो जाता तो पहले से हम किसी तरह करके के अमन की तरफ जाते, लेकिन भारत ने इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वो तो उनके तो बड़े लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पाकिस्तान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक फॉर्मर डिप्लोमेट तौक़ीर हुसैन साहब ने डॉन में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा था कि पाकिस्तान आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा है, उसने 2-3 साल में कुछ काम नहीं किया इस तरफ, और भारत पूरी दुनिया में वावेला मचाता रहा कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। हमने उसके नैरेटिव को रोकने के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग कोशिशें नहीं की। कोशिशें ज़रूर की होंगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कोशिशें नहीं। सर, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कल जो भारतीय सहाफ़ी थे चंद्रेश, उन्होंने ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट की थी कि भाई अगर इनकार करना था तो भारत को उसी वक्त कर लेना चाहिए था जब 3 साल पहले ये वेन्यू डिसाइड हो रहा था। लेकिन उस वक्त यहाँ से भी किसी ने बात नहीं की और उन्होंने भी बात नहीं की कि उस वक्त तो कोई और वहाँ पर जाके बैठा होगा, तो वो अब देख लेंगे उस वक्त। तो ये शुरू में अगर एतराज़ात हों तो ठीक है ना, उस पर बात हो सकती है। देखिए, भारत अपनी तमाम तर कोशिशें करता है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को नीचा दिखाया जाए। पाकिस्तान से वो अपनी जो भी चीज़ें हैं वो करवा लेते हैं। कि उन्होंने चूंकि 2023 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप करवाना था, उन्होंने कहा कहीं पाकिस्तान मना ना कर दे, अच्छा खासा वर्ल्ड कप, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा, आईसीसी को नुकसान होगा, तो उस वक्त तक वो बिल्कुल खामोश रहे। किसी भी मीटिंग में अब तक जब से पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड हुई थी 2021 सितंबर में, उसके बाद से 9 मीटिंग्स आईसीसी की हो चुकी हैं। किसी बोर्ड मीटिंग में भारत ने ये नहीं कहा, और जो होस्टिंग राइट्स का एग्रीमेंट है उसमें भी अगर ये नहीं लिखा कि कंडीशन टू गवर्नमेंट क्लियरेंस हम जाएंगे पाकिस्तान, अगर ये सब होता तो पाकिस्तान पहले से कोशिश करता। लेकिन जब शायद साहब, ये क्यों कहा जा रहा है कि जी ऑफिशियली तौर पे नहीं बताया, एक ईमेल भेजी है जिसमें वाजे भी नहीं किया है, वाजे तौर पे बताया भी नहीं है बीसीसीआई ने कि क्यों नहीं आना, तो क्या हम ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। चूंकि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसलिए कोई भी मेंबर मुल्क विड्रॉ करने से पहले आईसीसी को बताएगा, होस्ट कंट्री को नहीं बताएगा। तो उन्होंने बीसीसीआई ने आईसीसी को तो आईसीसी का काम मैसेंजर का रह गया है। आईसीसी को जब ये आईसीसी ऑर्गेनाइज कराई है तो वो आईसीसी वही वाली चीज है कि जो चाचा है वो भतीजा है, वही जो भतीजा है वही चाचा है। तो मतलब उनके पास बिल्कुल भी दांत नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं करना, उन्होंने सिर्फ फंडिंग इकट्ठी करनी होती है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कराना होता है। इस पर कल वो भारतीय सहाफ़ी भी कह रहे थे कि जी आईसीसी में सब मेंबर मुल्कों ने मिलकर फैसले करने होते हैं, तो यहाँ पर तो वन साइडेड एक डिसीजन आ रहा है ना एक भारत की जानिब से कि हमने नहीं जाना, लेकिन उसकी कीमत उसको क्या अदा करनी पड़ सकती है, इस बारे में बाकी मेंबर मुल्क
से पाकिस्तान को कोई बात करनी चाहिए, या पाकिस्तान के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान को लॉबिंग करनी चाहिए थी 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले। अच्छा, शाहिद साहब कह रहे हैं कि लॉबिंग लेकिन करनी 1.5 साल चाहिए पहले थी। उस वक्त तो मना नहीं किया था ना? उस वक्त मना नहीं किया था, और आप जाहिर है पहले से किसी ने मना नहीं किया, आप कैसे ऐसे लॉबिंग कर सकते हैं? दूसरे ये कि हमें ही कहा जा रहा था जी हम इस इवेंट से जी पुल आउट कर जाएं, तो अगर पुल आउट कर जाते हैं तो क्या फ्यूचर में हमें कोई इवेंट दिया जाएगा होस्ट करने के लिए? हमें नहीं पता जी पॉलिटिक्स कहाँ तक पहुंची हुई है आईसीसी लेकिन और स्टैंड भी BCCI लेना में। चाहिए। और दूसरा ये है कि भारत जो बात करता है, ये इंतहा पसंदी नहीं है कि वहाँ पर किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। ये इंतहा पसंदी नहीं है कि आप कनाडा में सिखों का कत्लेआम करें और वहाँ से आपके डिप्लोमेट को एक्सपेल किया जाता है। न जाने और क्या क्या इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियाँ भारत में होती हैं। कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ वो क्या कर रहा है, खित्ते की हैसियत चेंज कर दी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।